नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता वैभव लक्ष्मी की वो चमत्कारी और पावन व्रत कथा जिसने न जाने कितने ही भक्तों के उजड़े हुए संसार को फिर से खुशियों और धन धान्य से भर दिया है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि अटूट विश्वास और भक्ति की जीत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कहानी। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही भव्य, विशाल और समृद्ध नगर था जहां शीला नाम की एक अत्यंत रूपवती, सुशील, विनम्र और ऊंचे संस्कारों वाली भाग्यशाली स्त्री अपने पति के साथ निवास करती थी। शीला का मन गंगा जल के समान पवित्र था। वो सदा ईश्वर की आराधना में लीन रहती थी, भूखों को अन्न देती थी और दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। उसका पति भी प्रारंभ में बहुत ही नेक, ईमानदार, धर्मनिष्ठ और कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण उनके घर में बरकत और लक्ष्मी का अटूट वास था। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे और उनका छोटा सा संसार खुशियों की मिठास से भरा हुआ था। नगर के लोग शीला को साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते थे और उसकी घर गृहस्थी संभालने के तरीके की प्रशंसा करते थे। लेकिन समय की गति बड़ी विचित्र होती है। धीरे धीरे शीला के पति के जीवन में कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के मित्र आए जो केवल जुआ खेलने, शराब पीने और गलत कामों में समय नष्ट करने के आदी थे। बुरी संगति का जहर धीरे धीरे उसके पति के रग रग में फैल गया और वो रातों रात बिना मेहनत किए करोड़पति बनने के सुनहरे और झूठे सपने देखने लगा। इसी लालच में उसने जुए के अड्डों पर जाना शुरू कर दिया और अपनी बरसों की गाढ़ी कमाई हारने लगा। शराब और जुए की इस भयानक लत ने उसे ऐसा जकड़ा कि उसने घर की तिजोरी खाली कर दी। धीरे धीरे अनाज के डिब्बे खाली होने लगे और एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी पत्नी के सारे कीमती गहने, यहाँ तक कि घर के कीमती बर्तन और कपड़े तक दांव पर लगा दिए। जो घर कभी मंत्रों की ध्वनि और मेहमानों के सत्कार से गूंजता था, वहां अब कंगाली, भुखमरी और लड़ाई झगड़ों ने डेरा डाल दिया। शीला को अब फटे पुराने और पैबंद लगे कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कई कई दिनों तक केवल पानी पीकर उपवास करना पड़ता था। लोग जो कभी उनके घर के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, अब उन्हें देखते ही मुंह फेर लेते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। समाज की इस तिरस्कारपूर्ण दृष्टि ने शीला को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उसका ईश्वर पर से विश्वास रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। वो हर पल आंखों में आंसू भरकर माता लक्ष्मी से गुहार लगाती कि हे माँ, मेरा अपराध क्या है? मेरे पति को इस नर्क से बाहर निकालो और हमारे घर की गरिमा वापस लौटा दो। एक शुक्रवार की शाम जब सूरज ढल चुका था और घर में दिया जलाने तक के लिए तेल नहीं था, शीला अपनी टूटी हुई दहलीज पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर बहुत ही कोमल और ममतामयी हाथ रखा है। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो सामने एक बहुत ही वृद्ध महिला खड़ी थी। उन वृद्धा के सफेद बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियों में भी एक दिव्य तेज था और उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, बेटी, तुम साक्षात लक्ष्मी का रूप लगती हो, फिर इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रही हो? मुझे अपना दुख बताओ, माँ से कुछ भी छिपाया नहीं जाता। शीला ने सिसकियां भरते हुए अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई कि कैसे उसके पति की एक भूल ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया है। वो वृद्ध महिला वास्तव में स्वयं माता लक्ष्मी थी, जो अपनी इस परम भक्त की धैर्य की परीक्षा लेने और उसे दुखों से मुक्त करने आई थी। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हिम्मत मत हार। देख, अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है। तू पूरी श्रद्धा और अटल विश्वास के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान कर। ये व्रत इतना चमत्कारी है कि जो इसे नियम पूर्वक करता है, उसके 7 जन्मों के पाप और दरिद्रता धुल जाते हैं और उसे खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाता है। माता ने उसे व्रत की अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत विधि समझाई कि शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करो, स्नान करके मन को शुद्ध रखो। शाम के समय घर के सबसे शुद्ध स्थान पर एक चौकी रखो, उस पर साफ लाल रेशमी वस्त्र बिछाओ। मुट्ठी भर बिना टूटे हुए चावल की ढेरी बनाओ और उस पर तांबे का एक कलश स्थापित करो। कलश में शुद्ध जल भरो और उसके ऊपर एक छोटी कटोरी में सोने या चांदी का कोई भी आभूषण या कम से कम एक सिक्का रखो। माता लक्ष्मी के यंत्र के सामने घी का दीपक जलाओ और माता के 8 स्वरूपों का ध्यान करते हुए इस महामंत्र का जाप करो। ओम आद्य लक्ष्मई नमः, ओम धन लक्ष्मई नमः, ओम धान्य लक्ष्मई नमः, ओम गज लक्ष्मई नमः, ओम संतान लक्ष्मई नमः, ओम वीर लक्ष्मई नमः, ओम विजय लक्ष्मई नमः, ओम विद्या लक्ष्मई नमः। इसके बाद माता का आह्वान करने के लिए इस बीज मंत्र को पढ़ो। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीं लक्ष्मी रागच्छ आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा।
उन पर कुमकुम, हल्दी और लाल गुलाब के फूल चढ़ाओ। इसके बाद शांतचित्त होकर वैभव लक्ष्मी व्रत की इस दिव्य कथा का पाठ करो। कथा में ये भी बताया गया है कि माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं और जो भक्त जिस रूप में उन्हें भजता है, माँ उसी रूप में कृपा करती हैं। पूजा के दौरान माँ के श्री यंत्र को देखना अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि यंत्र में माता की समस्त शक्तियां समाहित होती हैं। माता ने शीला को ये भी बताया कि पूजन के समय महालक्ष्मी गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, जो इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अंत में माता को गाय के दूध की बनी गाढ़ी खीर का भोग लगाओ, जिसमें इलायची और केसर मिला हो। शीला ने अगले ही शुक्रवार से पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ इस व्रत को शुरू किया। जैसे ही उसने पहले शुक्रवार की पूजा संपन्न की, एक बड़ा चमत्कार हुआ। शाम को उसका पति जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर पहले जैसा तेज और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने शीला के चरणों में सिर रखकर रोते हुए क्षमा मांगी और वादा किया कि वो कभी जुए और शराब को हाथ नहीं लगाएगा। धीरे धीरे पति पत्नी ने मिलकर मेहनत की और माता लक्ष्मी की कृपा से उनका व्यापार फिर से चल पड़ा। पुराने सारे कर्ज चुक गए और गिरवी रखे हुए गहने एक एक करके वापस आ गए। घर में फिर से नौकर चाकर पर धन संपदा की वर्षा होने लगी। 21वें शुक्रवार को शीला ने भव्य उद्यापन किया। उसने 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया, उन्हें भोजन कराया और उपहार में वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें बांटी। साक्षात लक्ष्मी माता ने उसे साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि जो भी इस कथा का श्रद्धा पूर्वक पठन करेगा और इन पवित्र मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसके घर में मैं सदैव निवास करूंगी और उसकी दरिद्रता को हर लूंगी। शीला और उसका पति आजीवन सुखी रहे और अंत में उन्हें परम पद प्राप्त हुआ। जो भी व्यक्ति इस महाकथा को पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है और उसे सर्व सुख, आरोग्यता तथा अनंत वैभव प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी माता वैभव लक्ष्मी की वो महिमा जिसे सुनकर और मानकर हजारों भक्तों के जीवन में खुशहाली आई है। हमें पूरा विश्वास है कि आज की ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी और आपके मन में भी भक्ति का दीप जला होगा। अगर आपको ये वीडियो और माता की ये पावन कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन अपनों के साथ साझा करें जिन्हें माता की कृपा की जरूरत है। कॉमेंट में जय माँ वैभव लक्ष्मी लिखना न भूलें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।